जो गौशाला संघ के हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और हमारे बीच में भाई विकास जी बैठे हैं जो समाज में जन जागृति का कार्य करते हैं अपने अच्छे भजनों के द्वारा। वो भी आज हमारे बीच में बैठे हैं, और गांव के सभी मौजूद आदमी, नौजवान युवा साथियों, और आदरणीय भाई योगेश जी भारद्वाज, उनके पिताश्री जी हमारे बीच में बैठे हैं, जिन्होंने अपने जन्मदिन पर ये बहुत बड़ा कार्य आज किया है। मैं उनका भी गौरक्षा दल हरियाणा की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और इन्होंने जो हमारे बीच में गौरक्षा दल के जिला भिवानी के जो अध्यक्ष हैं आदरणीय संजय परमार जी, आप भिवानी में जाओगे तो भिवानी से सांसद भी वहीं रहता है और एमएलए भी वहीं रहता है, परंतु शायद आपका भिवानी का आदमी आपको एमएलए सांसद का घर ना बता सके, परंतु आप संजय परमार का घर पूछ सकते हो, तुरंत बता। आप फोन नंबर पूछो भाई एमएलए साहब का, सांसद का, या और भी प्रतिष्ठित व्यक्ति का, तो आप भिवानी में पूछोगे तो इनका नंबर बता देंगे। और ऐसी ऐसी घटना भी हुई है कि गाय सड़क पे एक्सीडेंट होगी। एक दिन तो मैं भी साथ में था और हम तुरंत पहुंचे, बोले आचार्य जी गाय एक्सीडेंट होगी, वहां पर को चलना, और अपनी एम्बुलेंस भी पहुंच गई है। हम वहीं खड़े, एम्बुलेंस रास्ते में आने लग रही थी, बोले जी 2 मिनट में हम पहुंच जाएंगे। तो एक लड़के ने फोन मिलाया, बोले फोन मिला दिया तो इनका बच गया, इन्होंने फोन वो साइलेंट पे कर दिया। तो बोले भाई साहब किस पे फोन मिला? बोले संजय परमार पे मिला। बोले क्या क्या करता है? उसने कहा कि ऐसे ऐसे फोन, कहीं गाय एक्सीडेंट हो रही हो, आप फोन कर दो, तुरंत ही पहुंचेंगे। आप पूरे हरियाणा के अंदर आप आदमी एक्सीडेंट हो जाए, आप फोन करो, आप अंदाजा लगाओ कितनी देर में एम्बुलेंस आई। घंटा लग सकता है, 2 घंटे लग सकते हैं, आए ना भी आए, पुलिस को फोन करेंगे, वो भी फोन करेंगे, वो भी देर में आएंगे। परंतु जब से आप लोगों ने इस संगठन के साथ आप लोग जुड़े हैं, तो हम आप तो मैं आया नहीं कर, आप पूरे हरियाणा में भी नहीं, आप बाहर भी, दूसरे राज्यों में भी यदि आप फोन करते हो, आपको रोड पर गाय एक्सीडेंट हो जाती है, तो हम ये सुविधा उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास करते हैं और तुरंत एम्बुलेंस पहुंचती है। तो इसी श्रृंखला में मैं यहाँ से मुंडाल से और आसी के बीच में कुछ बाट डाना गांव में पड़े हुए हैं, वो मेरे ख्याल में हमारे शुरू में 3-4 साल तो खूब रड़के उनके हमने कई ट्रक बंद करवाए, एक आदमी भी मार दिया। आदमी कैसे मरा? उधर से उन्होंने गाड़ी भरी, मेवात की गाड़ी भरवाई, उनका आदमी उसके अंदर था और हमने गाड़ी पीछे लगा दी। साथ में पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस की पीसीआर भी साथ में होगी, एक पीसीआर होगी भिवानी आसी वाली होगी, फिर हिसार वाली भी बुलाई, वो भी पीसीआर साथ में होगी, फिर भिवानी वाली भी। कुंभा खेड़ा गांव के खेतों में जाकर के वो टाटा 407 उन्होंने घुसा दी। आगे रास्ता बंद हो गया, जो कच्चा रास्ता जाता था वो आगे बंद हो गया। पीछे पुलिस की गाड़ी, फिर एक दूसरी गाड़ी, फिर हमारी गाड़ी, फिर 1-2 गाड़ी पुलिस की और उसने जब वापिस लेकर आ तो उन्होंने फायर करे और पुलिस की गाड़ी बीच में से पूरी तोड़ दी। तो पुलिस ने भी इधर से फायर कर दिया, आदमी एक मर गया, बाकी 4-5 आदमी भाग गए। एसपी का फोन आया, आचार्य जी ये कहानी होगी। मैंने कहा मैं रोहतक से रास्ते में पहुंचने वाला। तो कहने का अभिप्राय, यहाँ पूरे हरियाणा में बहुत संघर्ष हुआ आप सब लोगों के सहयोग से। फिर हमारे को पता लगा कि भाई हमने पूरा रिसर्च किया कि भाई ये गाय कहाँ जाती। मैं कलकत्ता गया, सुनते थे पूज्य आचार्य बलदेव जी महाराज, जिनका चर्चा आजाद जी ने किया, हमारे गुरुजी जो स्वामी रामदेव जी के भी गुरुजी हैं, आप लोग शायद परिचित हैं बहुत सारे। तो वो बोलते थे कि भाई, और भी वक्ताओं से सुनते हैं, आप यूट्यूब पे भी और फोन पे भी आता था कि ईद वाले दिन कलकत्ता के अंदर आप देखो तो गली गली में गाय कटती है। तो मैंने कहा भी ये चीज़ भी अपने को देखनी चाहिए। मैं कलकत्ता गया तो मैंने कम से कम 22 FIR दर्ज करवाई, परंतु वहाँ नियम ये है कि आप कटते हुए देख सकते हो, कट रही है, आप बोल नहीं सकते, क्योंकि सारा मोहल्ला पूरा, जैसे अपनी ये गली है तो सरकार की तरफ से व्यवस्था होती है, उधर से गली बंद करेंगे, इधर से गली बंद करेंगे, और हर घर के सामने 1 या 2 गाय कटेंगी। पहले बकरे कटते थे, परंतु
उसमें कुरान में लिखा हुआ है कि जितने बड़े पशु की बलि आप दोगे अल्लाह ताला उतना ज़्यादा खुश हो जाएगा। तो इन्होंने विचार किया कि भी बकरा छोटा है और गाय और ऊँट बड़े हैं, ऊँट भी कटते हैं। तो फिर विचार किया कि एक 4 भाई हैं, 4 भाई हैं तो 4 बकरे खरीदने पड़ेंगे, वो महंगे पड़ते थे तो एक गाय खरीद लेते हैं। बड़े पशु की बलि भी होगी, बड़े गाय होगी, जैसे ऊँट हो गया, और इस तरह से वहाँ गाय कटती हैं। और सरकार की तरफ से एक काला पॉलीथीन दिया जाता है, वो अपने घर के सामने से लगाएंगे 2 पाइप लगा करके, और उसके पीछे गाय काटते रहते हैं। FIR करवाई। मैं गोवा चला गया, मैंने कहा भी ऐसे ऐसे यहाँ गोवा में सरकार की तरफ से कत्ल खाना है, गोवा मीट कॉम्प्लेक्स के नाम से, और बीजेपी की सरकार है, शायद अभी बीजेपी की है, ये लगभग 10-12 साल पुरानी बात होगी। तो वहाँ मैंने कहा भी ये, बोले जी यहाँ तो चलता है, SPDC से बात करी, मैंने कहा जी ये बैल, बोले डॉक्टर ने लिख दिया ये कटेंगे। तो उसका 2.5-3 साल मैंने केस लड़ा है, वो लंबी घटना है, कैसे हम कत्ल खाने में अंदर गए, फिर वहाँ मार पिटाई थाने में गए और ऐसे करके, तो 2.5-3 साल उसका केस लड़ा, तो आज वो बंद है। ऐसे करके बहुत सारे कार्य है, मेले यहाँ चलते थे। परंतु जो आज गाय की स्थिति है, मैं मुंडाल से यहाँ जाता था, कई बार यहाँ तस्करी की सूचना आती थी। अपने यहाँ बागड़ी लुहार बैठते थे, मुंडाल जो आपका बस स्टैंड है, अब तो पुल बन गया, वहीं से गाड़ी बढ़ती थी। यहाँ अजीत जी है, कई बार गांव वालों की तकरार उसके साथ हुई, भाई तने यहाँ क्या कर दिया, ये गांव में खेतों में घुसेंगे। और मैं तो गांव में अब है ना थोड़ा थोड़ा डरने लगा था, मैंने कहा गांव में कोई बात ही नहीं सुनता। परंतु आज जो मुंडाल गांव ने जो मिसाल दी है, और ऐसे तो और भी गांव देते, परंतु यहाँ से मैं सुनता था कि भी बहुत ज़्यादा दान, गेहूँ, चंदा गौशाला में जाता है। तो मैंने सरपंच से बात करी, अब वो वर्तमान में सरपंच है या नहीं, मेरे पास रेजुलेशन भी है कि जैसे पुल समाप्त होता है उसके साइड में बाएं हाथ में पंचायती जगह, विजेंद्र सरपंच पंचायती जगह पड़ी है। तो मैंने कहा भी एक हम चिकित्सालय बनाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा महाराज जी मैं रेजुलेशन दे देता हूँ, आप बना लो। तो मैंने यहाँ इन बच्चों को तैयार भी किया, फिर वो वहाँ पानी भरता है कुछ हिस्से में, आपने देखा, तो वो बात सिरे चढ़ी नहीं। मैंने कहा भी एक इच्छा है मेरी कि हम यहाँ मुंडाल गांव में जरूर गाय का एक छोटा सा ठिकाना बनाएं। परंतु आज जो आपके गांव ने और योगेश के परिवार ने जो मिसाल हमारे बीच में रखी है, देखिए जन्मदिन पर आप 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए खर्च करते हुए देखते होंगे। आज इस परिवार ने कितने में बनी, 7.5-8 9 लाख की होगी, 7 लाख की तो गाड़ी होगी, 1.5 लाख रुपए लोगों ने 50,000 रुपये ऊपर लगा। हाँ, तो 9 लाख रुपए लगा करके एम्बुलेंस दी है, और खर्चा हुआ वो तो एक अलग चीज है, परिवार में भोजन बना, समाज में वो जो खुशी इन्होंने मनानी है। परंतु 9 लाख रुपए गाय के लिए आज इस परिवार ने लगाए हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि आपके माता पिता की यदि कोई कमाई है, शास्त्रों में आप सुनते हैं कि असली धन यदि माता पिता का वो क्या है, वो औलाद है, वो आपके बच्चे हैं। और यदि आपका बच्चा आपके जीते जी आपके सामने ये कहे कि भाई लोग, जैसे वहाँ पत्रकार आए हुए थे, तो इसने कहा कि भाई मेरे को प्रेरणा मिली, एक बछड़ी एक्सीडेंट हो गई थी, उससे प्रेरणा मिली, और प्रेरणा पा करके मैंने संकल्प किया कि भाई ऐसे मैं कम से कम, देखिए वीर सावरकर ने कहा है कि यदि हम जिस देश की मिट्टी का प्रयोग कर रहे हैं, वहाँ की हवा का प्रयोग कर रहे हैं, और वहाँ का जल का प्रयोग कर रहे हैं, और जिस क्षेत्र से शरीर बना है उसका ऋण आपने चुकाना चाहिए। तो इसने संकल्प किया कि मैं कम से कम पूरे हरियाणा में नहीं, पूरे भारत के अंदर नहीं, मैं मेरे क्षेत्र में तो कोई गाय एक्सीडेंट हो जाए और वो बेचारी सड़क पर ना तड़पे, जिसको हम माँ कहते हैं, और जिसकी पूंछ पकड़ करके हम स्वर्ग में जाने की कल्पना करते हैं। आप नदी पार करोगे तो भैंस यदि वहाँ मिल जाए नदी में, जब आप स्वर्ग में जाओगे, कौन सी नदी आती है, वैतरणी नदी, और भैंस मिल जाए तो क्या करोगे, उसकी पूंछ पकड़ोगे, क्योंकि भैंस बांध रखी है आपने, भैंस ही मिलेगी आगे। तो भैंस की पूंछ पकड़ोगे तो क्या हो जाएगा, गई भैंस पानी में डुबोएगी। आप भैंस के ऊपर बैठ के भी देखना, आपका अनुभव है, बैठते नीचे चली जाए की पूंछ पकड़ेंगे तो पार नहीं हो सकते। यदि आपको ये भी स्वर्ग का एक हिस्सा है जिसमें आप जीवन जी रहे, और आगे भी जो आपको जन्म मिलना है, तो यदि इन दोनों से आपको पार होना है, आप ब्राह्मण, और ये मेरे ख्याल से आप लोग भी शास्त्र अपने पूर्वजों से सुने हुए हैं, पढ़े हुए नहीं, तो यदि आपने इस चीज को उतरना, पार उतरना है, तो ये कार्य आप लोगों ने करना चाहिए।
तो मैं जो निवेदन आपसे करने जा रहा था कि भी इसने जो संकल्प लिया, जो प्रेरणा ली, और इसने बाइट में ये कहा कि भी लोग जन्मदिन पर शराब पीते हैं और चीज़ों में उड़ाते हैं, तो मेरे को ये प्रेरणा हुई कि मैं ये चीज़ बचते हैं और चीज़ों में उड़ाते हैं, तो मेरे को ये प्रेरणा हुई कि मैं ये चीज़ बचा करके मैं एक ऐसा कार्य करूं। तो इनके माता पिता तो वैसे ही धन्य हो गए, और वैसे ही आज इनकी जो जन्म देना था इसको, अपनी औलाद को, इसको योगेश को, तो इनका जीवन सफल हो गया। जिसके आज के युग में बेटा बेटी जिसके ये कहे कि भी हम कोई नशा नहीं करेंगे, हम धर्म के कार्य करेंगे, तो उन माँ बाप का जीवन सफल है। तो मैं पुनः आपको बधाई देता हूँ, और ग्रामवासियों से मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ। देखिए, गाय की जो दुर्गति विकास जी ने आपके बीच में रखी है, आप ठीक बात है कि आर्थिक युग में आप आज सबसे ज्यादा आर्थिक युग है, परंतु आप ये देखिए क्या शराब पीने से क्या लाभ होता है और क्या आर्थिक सहयोग जुड़ा, आप बताओ। अभी लॉकडाउन में जैसे ही शराब खुली, मैं उस दौरान राजस्थान में था, एक ही दिन में कई करोड़ रुपए की शराब बिकी, जिसका कोई औचित्य नहीं है। तो ये तो एक संस्कार की बात है जो हमारे घरों से चली गई है। हम गोरक्षा दल में कोई युवा जुड़ता है, जैसे आप क्या नाम, विजय कुमार जी ने आपसे निवेदन किया भाई आप अपने बच्चों को ऐसे देखो, अब तो आपने जागना पड़ेगा। क्यों जागना पड़ेगा? और आपने बाबा जियों को भी देखना पड़ेगा। शायद आपने अब कई बाबा जी थे जिनके पीछे आप लगे हुए थे, और उनका रास्ता कहाँ था? योगे जेल का कह रहे, तो आप भी कहाँ जाओगे? पीछे पीछे जेल में जाओगे। किसी गुरु के पास लगने की जरूरत नहीं। हम इस चोले में हैं, बाबा जी हैं, ये बच्चे गुरु जी कहते रहते हैं। तो आप हमारे थैले में हमारे पास देखोगे, जोड़ा मिलेगा, रस्सी मिलेगी, गाय का सामान मिलेगा, दवाई मिलेगी। तो आपने अब जागना पड़ेगा। आप ऐसे संगठन से जुड़िए। हमारा, मैं कोई बच्चा जुड़ता, मैं एक ही निवेदन करता हूँ भाई, ना तो बीड़ी और ना शराब, और सिर पे चोटी रखनी पड़ेगी। आप गोरक्षा दल में जुड़े लड़कों को देखोगे, मैंने बड़ी बड़ी चोटी रख रखी। हम हिंदुत्व की बात करें, हिंदू तो बचे हुए नहीं। आज से 2,500 से 3,000 साल पहले पूरी दुनिया पर राज आप लोग करते थे। पूरी दुनिया पर हिंदुओं का राज था, पूरी दुनिया पर। आज हिंदुओं के कितने देश हैं? एक भी देश पूरी दुनिया में नहीं है। आपने सोचना चाहिए। मैंने तो जब ये बात जिस दिन विचारी, मैंने कहा भी जीने का कोई अधिकार नहीं, आपको नींद नहीं आनी चाहिए। यदि यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ का ये नियम है कि कोई देश का नागरिक किसी दूसरे देश में जाएगा, जैसे मान लो आपने इस देश को छोड़ के भागना पड़ जाए, तो कहाँ जाओगे? पाकिस्तान के व्यक्ति, मान लो आप पाकिस्तान पे हमला कर देते हो, वहां के व्यक्ति कहीं भागना चाहते हैं तो कहाँ जाएंगे? मुस्लिम कंट्री, किसी भी मुस्लिम कंट्री में चले जाएंगे। कम से कम भी 60-70 देश हैं। ईसाई मिशनरियां जितनी, ईसाई देश जितने, उन पर यदि हमला हो जाता है, दूसरे देश उनको शरण दे देंगे। आपको कौन सा देश शरण देगा? आपको विचार करना पड़ेगा कि भी हम किस देश में, यदि आपको दूसरा देश नहीं बचा शरण देने के लिए, कम से कम अपने देश को तो मजबूत करें। वैसे भारत माता की जय बोलने क्या मतलब हुआ? हम भगत सिंह की टी शर्ट पहन के चल पड़े, क्या मतलब हुआ? आपको गांव गांव में काम करना पड़ेगा। बीड़ी सिगरेट सुल्फा शराब तो भगत सिंह भी पी कर रह सकता था। उसके माता पिता के यहाँ इतनी जमीन भी थी, सारे ठाट बाट थे, उनका जो परिवार था आराम से अपनी पीढ़ी उसको आराम से गुजार सकती थी। परंतु आप जैसे लोगों को आज आराम से, हम आप चौपाड़ में बात कर रहे हैं, ना गांव में कोई दिक्कत है, आज आजाद देश को आप महसूस कर रहे हैं, तो ये उन लोगों की कृपा से। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि आप संगठन से जुड़े, और जुड़ करके हमारा निवेदन है कि जो बच्चा शराब है, बीड़ी है, सुल्फा है, अपने आप नहीं पिएगा, घर में भी बंद करवाएगा, और यदि अपने आप को हिंदू मानता है तो सिर पे चोटी रखेगा और माता पिता का सम्मान करेगा। उस बच्चे को तो हम संगठन में ले लेते हैं, नहीं तो हम नमस्ते कर देते हैं। भाई साहब, आप अपनी योग्यता बढ़ाओ, क्योंकि भीड़ किसको चाहिए? नेताओं को चाहिए। देश सुधारने वालों को भीड़ नहीं चाहिए। देश सुधारने वालों को तो
आप जैसे धर्मात्मा व्यक्ति चाहिए, फिर आपके पास पीछे सब लोग लगेंगे। आज मैं खूब, आप देखोगे ऐसे संगठन है, आप जाओ भाई साहब सदस्य, हाँ हाँ बिल्कुल आओ ना सदस्य बना। आप गोरक्षा दल का कार्ड बनवाने के लिए बच्चे 1-1, 2-2 साल 3-3 साल तक फोन करते रहते हैं, आपको बुला के लाऊंगे, उसकी सिफारिश लगाऊंगे। हम ये कहते ना भाई ऐसे नहीं। तो इसलिए आज इतना बड़ा कार्य आप सब लोगों के सहयोग से हुआ। तो मेरी एक पीड़ा है, मेरा एक निवेदन है कि इस गांव से कितना बड़ा सहयोग दूसरी गौशाला में जाता है, और एक जगह गाय रहती है, आप अपने घर में भोजन बनाते हैं तो स्वादिष्ट बनता है, आप वही भोजन 2000 आदमियों का बनाओगे तो स्वाद में अंतर आ जाएगा, क्योंकि बड़ा प्रोग्राम हो गया, बड़ी सब्जी काटनी है, उसमें नमक मिर्च थोड़ा बहुत उपचुक होकर के रहेगी। ऐसे ही गौशालाओं में गायें 2-2 हजार, 5-5 हजार, 250, मतलब 1.5 हजार गाय हैं, वहाँ भीड़ रहती है, समस्याएं रहती हैं, एक दूसरे को मारती हैं, वो कीचड़ ज्यादा बन गया। गौशाला वार्ड में जाके आप देखते भी होंगे। तो हमारा एक अभियान निवेदन है कि भाई गाय की गाय, गांव की गाय और गांव का पैसा यदि गांव में रह गया तो फिर उस गांव को कोई पछाड़ने वाला नहीं है, बेरोजगारी समाप्त हो जाएगी, बीमारी देश से समाप्त हो जाएगी। आप कई नेता लोग बोलते हैं ना, जैसे बात आई कि भाई गाय, अर्थ की बात आती है। मैं अर्थ का एक उदाहरण दे देता हूँ, और मैंने हरियाणा सरकार को भी हमने चैलेंज किया था कि हमारे को एक भी पैसा नहीं चाहिए, आप पूरे हरियाणा की गोचर भूमि दे दो और 2 महीने के अंदर एक भी गाय बाहर नहीं घूमी। परंतु सरकार ना गोचर भूमि देगी और गाय बाहर घूमनी चाहिए, क्योंकि मुद्दा होना चाहिए। अब नेताजी आए और वो वोट मांगे, मुद्दा ना हो तो आप वोट कैसे दोगे? ऐसे बहुत बड़ा षड्यंत्र है, बहुत बड़ा प्लान है, जिससे गांव वालों को लूटा जाता है। इसलिए गांव का पैसा यदि गांव में रहने लग जाए, देश का पैसा देश में रहने लग जाए, और गांव की गाय यदि गांव में रहे, तो फिर आप देखना कितना बड़ा काम होगा। और सेवा, मैं तो ज़्यादा, मेरी भी उम्र नहीं है, परंतु इतना जरूर देखा कि 20-20, 50-50, 70-70 गायें गांव में घूमती थी, और हर घर के बाहर एक छोटी सी टोकरी में चारा रखते रहते थे, वो खेतों में जाती ही नहीं थी। और मैंने भी जो प्रेरणा पाई, जब मैं घर पे था तो ये विचार हुआ कि मैंने गांव में जो रखवाले थे उन्होंने कहा कि भाई साहब आप, जब तो महाराज था नहीं मैं, बोले ज़्यादा वो मत करो, आपके जो खेत हैं वो दूर हैं, जो गांव के पास खेत है उनकी मजबूरी समझो, किसान की मजबूरी समझो, फलानी चीज है, हमारे बीच में आने की जरूरत नहीं, हम इनको ऐसे भगाएंगे पीटेंगे। मैंने कहा पीटो मत, मुझे बड़ी पीड़ा होती थी। तो मैंने एक निवेदन विचार किया, भाई गाय खेत में जाती क्यों है? क्योंकि गाय ना तो गिल्ले में घुस के राजी होती, ना गाय रात को घूम के राजी होती। अब बेचारी जा रही है तो एक मजबूरी है, क्या मजबूरी है? भूख की, पेट की मजबूरी है। तो मैंने कुछ युवा साथियों से निवेदन किया, मैंने कहा आप एक काम कर ले, मेरे साथ लग सकते हैं इस मुहिम में? बोले जी हाँ जरूर लगेंगे। हम 10 लड़के 12 लड़के इकट्ठे हुए, और उस समय तो साधन भी ऐसे नहीं मिले थे। तो एक फर्नीचर वाला था, उससे मैंने बात करी कि आप कोर बना सकते हो? बोले बना देंगे। हम खेत से एक पेड़ काट के लेके आए, मतलब 3-4 पेड़ हमने काटे, फिर उनके फट्टे बनवाए। तो मैंने 5 बड़ी बड़ी खोरे बनवाई, और बनवा करके वो एक जगह रखी जहाँ गाय बैठती थी, और पूरे गांव में हम वो जो लेकर के घूमते थे, और घर घर से चारा मांगते थे, वहाँ डाल दी। डालने के बाद जब वो गाय वहाँ आई, वहीं बैठी रहती थी, घूम फिर करके वही चारा खाती थी, पानी की व्यवस्था कर दी। तो जो गांव में रखवाले थे उन्होंने कहा भाई आपने तो स्वर्ग कर दिया, बोले हमारे को जरूरत नहीं, ना रात को तंग होने की जरूरत है। तो किसान लोग भी और गांव के लोग भी बड़े खुश हुए। अच्छा आप क्या करोगे? जल्दी काम करके मोटरसाइकिल पे चारा ला करके। अब कितने युवाओं को आप देखते होंगे मोबाइल पर हम लगे रहते हैं, तो मोबाइल पर भी तो अपना समय हम दे रहे हैं, 2-2 घंटे दे रहे हैं, 3-3 घंटे दे रहे हैं, वैसे बैठे। तो 1 घंटे यदि आप सेवा दे दे अपने गाँव की गायों के लिए, कितना बड़ा पुण्य का कार्य है। तो मेरा एक निवेदन है, गाँव में आप गाँव के लोग चर्चा करेंगे कि अपने गाँव में एक गौशाला छोटी सी हम जरूर बनाएं। मेरे से जो सहयोग होगा, मेरा आप जब समय चाहोगे, जब गांव में बैठना होगा, गांव में गोचर भूमि कितनी है, सरपंच से बात करनी है, आप लोग बात करेंगे, तो हम ये एक निवेदन करें।
ऐसे ऐसे बहुत उदाहरण हैं। समय का अभाव है, अभी योगेश जी का जाके हवन करेंगे। मैंने खूब घूमा हूँ, खूब घूमता रहता हूँ, 22 साल से गाय के इस काम पर लगा हुआ हूँ। पिछली बार रेवाड़ी की तरफ ओले पड़े, ओले